कौमों के ऊपर उरूज और ज़वाल तो आते रहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि दुनिया में एक ही ज़माने में कुछ कौमें बहुत कामयाब और अमीर होकर दुनिया में उभरती हैं और इसके साथ ही कुछ कौमें नाकामी की पादाश में सिमटी रहती हैं, जिसकी वजह से तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के मयार ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। जहाँ एक तरफ तरक्की याफ्ता मुल्कों में इंसानों को दुनिया की हर जदीद सहूलत और आसाइश हासिल होती है, वहाँ दूसरी तरफ तरक्की पजीर मुल्क बुनियादी सहूलियात से भी कासिर रहते हैं। इस वक्त दुनिया में अमीर और गरीब मुल्कों की इनकम में कमोबेश 60 गुना तक का फ़र्क है, जिस वजह से एक अहम सवाल पैदा होता है कि ऐसी कौन सी वजह है कि कुछ कौमें वक्त के साथ साथ कामयाबी की बुलंदियां पार कर रही होती हैं और कुछ कौमें नाकामियां समेट रही होती हैं। इस वीडियो में बहुत सी मालूमात मशहूर किताब वाई नेशंस फेल से ली गई है, जिनके राइटर्स ने अपनी ज़िंदगी की 15 साल की तहकीक के बाद कुछ नताइज अखज़ किए हैं। इस हवाले से दुनिया के काफ़ी मुफक्किरीन ने अपने नज़रिए पेश किए हैं, जिसमें कुछ थ्योरीज काफ़ी मशहूर हैं। एक नज़रिए के मानने वाले लोग समझते हैं कि कौमों की नाकामी और कामयाबी का ताल्लुक उनकी जोग्राफिया से है। इस बात के मानने वाले लोगों का ये कहना है कि कौमों की तरक्की का ताल्लुक इस बात से है कि वो मुल्क किस जगह पर कायम है और उसकी तरक्की या नाकामी का दारोमदार मौसम और कुदरती ज़खायर से है। लेकिन मुसन्निफीन ने यह नज़रिया मुस्तरद करते हुए सिंगापुर और मलेशिया की मिसाल दी है, जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ में शुमार होते हैं। इसकी एक मिसाल अमेरिका और मैक्सिको की भी हमारे सामने है। इस तस्वीर में जो एरिया आपको नज़र आ रहा है वो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में पाया जाता है, जिसको नोगेलस कहते हैं। नोगेलस एरिया आधा अमेरिका में है और आधा मैक्सिको में। दिलचस्प बात यह है कि इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी जोग्राफी भी एक है, मौसम भी एक है, लोग भी एक ही तरह के हैं, लेकिन मयार ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। नोगेलस जो आधा अमेरिका में है, वहाँ औसत घराने की आमदनी $30,000 है। 9 उम्र बच्चे स्कूल में हैं और जवानों की अक्सरियत हाई स्कूल से फारिगुल तहसील है। तकरीबन आबादी सेहतमंद है और आलमी मयार के मुताबिक ज़िंदगी की तवक्को ज़्यादा है। बहुत से रिहायशियों की उम्र 65 साल से ज़्यादा है और गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकेयर की सहूलत भी है, और सबसे बढ़कर वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल बहाल है। जबकि कुछ ही कदम के फासले पर यही इलाका, जिसका आधा हिस्सा मैक्सिको में है, वहाँ मयार ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ औसत घराने की आमदनी अपने पड़ोसी इलाके के मुकाबले में 1/3 है। बच्चों की अमवात बुलंद तरीन सतह पर हैं, सड़कें खस्ता हालत का शिकार हैं, जुर्म की शरह बहुत ज़्यादा है और कारोबार करना इंतहाई खतरनाक सरगर्मी है। ये दो इलाके इतने करीब होने के बावजूद मयार ज़िंदगी में बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। यहाँ के मौसम से लेकर लोगों तक सब कुछ यकसां है, बस फ़र्क इतना है कि आधा इलाका अमेरिका की सरपरस्ती में है और आधा इलाका मैक्सिको की। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मुल्क अमीर और गरीब इस वजह से होते हैं कि गरीब मुल्कों के सियासतदान कुन ज़हन और करप्टेड होते हैं, लेकिन मुसन्निफीन के मुताबिक गरीब मुल्कों के सियासतदान बेवकूफ़ नहीं बल्कि अपने हालात से मजबूर होते हैं। इस किताब के मुताबिक कौमें सिर्फ इस वजह से खुशहाल नहीं होती कि वहाँ की रिवायात, मौसम, कुदरती ज़खायर और मादनियात अच्छे हों, बल्कि कौमों की खुशहाली का ताल्लुक इससे कतई तौर पर नहीं होता। मुसन्निफीन ने अपनी तहकीक में एक दिलचस्प नतीजा ये निकाला है कि हर मुल्क की तरक्की का दारोमदार इस बात पर होता है कि उस मुल्क की एलीट क्लास का मफाद किस चीज़ में है, यानी उस मुल्क का सियासी और इक्तसादी निज़ाम कितना मजबूत है और किस तरह का है। वो कहते हैं कि अगर आप एक ही मुल्क के 2 टुकड़े कर दें तो उनकी कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि वो मुल्क किस तरह के इंस्टीट्यूशंस कायम करते हैं, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस या फिर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस उन इदारों को कहते हैं जिसमें आम आवाम को शामिल किया जाता है, उनकी तरक्की में ही मुल्की अशराफिया को अपनी तरक्की दिखाई दे। इसके उलट एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ मुल्क की एलीट क्लास तरक्की करती है और अशराफिया के मफाद में अवाम को गुर्बत ज़दा रखना ही फ़ायदेमंद होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल कोरिया की है। कोरिया दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में तकसीम हुआ। ये एक मुल्क 2 हिस्सों में बट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये मिसाल भी इसलिए दिलचस्प है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया का मौसम से लेकर मादनियात सब एक बराबर ही मौजूद हैं। अलग होने के बाद साउथ कोरिया में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बने, यानी सबके लिए एक कानून, एक जैसी तालीम, तिजारती मौके, ये सब कुछ अवामुन नास में तकसीम कर दिया गया और जमहूरी निज़ाम नाफिज हुआ। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस तकमील पाए, यानी आमिराना हुकूमत का राज लगा रहा
और वहाँ चंद लोगों के इख्तियार में पूरा इख्तियार थमा दिया गया। इस वजह से सिर्फ 50 साल के अंदर नॉर्थ कोरिया की आमदनी के निस्बत साउथ कोरिया की आमदनी में 10 गुना तक का इजाफा हुआ। लोग एक, ज़मीन एक, मौसम एक, लेकिन सियासी और इक्तसादी निज़ाम मुख्तलिफ। तो लुबे लुबाब ये है कि कौमों की तरक्की और नाकामी का ताल्लुक का इन्हिसार हुक्मरान तबके की सोच, मफाद और उनके कायम करदा इदारे कितने मजबूत हैं इस बात पर होता है। जिन कौमों की एलीट क्लास इस्तेसाली निज़ाम कायम करती हैं वो कौमें नाकाम हो जाती हैं। इजिप्ट, मैक्सिको, नॉर्थ कोरिया और अर्जेंटीना इन इस्तेसाली निज़ाम की बड़ी मिसालें हैं। ये कौमें दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में वाक़ हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुश्तरका है वो ये कि इन तमाम जगहों में गुर्बत और नाइंसाफ़ी पाई जाती है। वाई नेशंस फेल के मुसन्निफीन से कई बातों पर इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इस बात पर इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में एक ही चीज़ मुश्तरक है और वो चीज़ है नाकाम सियासी इदारे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।